छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव धनपुर में हर दिन सूरज उगता था, लेकिन एक व्यक्ति के जीवन में कोई नई सुबह नहीं आती थी। उसका नाम था हरिराम। गांव का सबसे आलसी किसान। खेत था, बैल थे, हल था, लेकिन मेहनत की आदत नहीं थी। लोग मजाक में कहते, हरिराम तो तब खेत में जाएगा जब फसल खुद उसके आंगन में उगाए। हरिराम की दिनचर्या बेहद आसान थी। सुबह देर से उठना, कुएं पर जाकर गप्पे मारना और दोपहर तक खाट पर पसर जाना। उसके खेत बंजर हो चुके थे। घर में आमदनी का कोई जरिया नहीं बचा था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके पिता एक मेहनती किसान थे, जिन्होंने खेत छोड़ते समय कहा था, बेटा, मेहनत ही असली विरासत है, इसे कभी मत खोना। पर हरिराम ने उस वचन को भी आलसीपन के बोझ तले दबा दिया। एक दिन गांव में एक कृषि अधिकारी आया। उसने किसानों को बताया कि सरकार एक नई योजना लाई है। अगर किसान नवाचार और मेहनत से खेती करेगा तो सरकार अनुदान देगी, प्रशिक्षण देगी और फसल की बिक्री में मदद भी करेगी। गांव के बाकी किसान उत्साहित हो गए, लेकिन हरिराम, उसने फिर से खाट पकड़ ली। उसी रात हरिराम के सपने में उसके दिवंगत पिता आए। उन्होंने कहा, बेटा, तू खुद की खोज में निकल। तुझे नहीं पता तेरे अंदर कितना सामर्थ्य है। ये खेत तुझसे बात करना चाहते हैं। सुबह उठते ही हरिराम ने सिर झटक दिया। सपना ही तो था। वो फिर कुएं पर गप्पे मारने चला गया। लेकिन आज कुछ बदला हुआ था। लोगों ने उसकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया। उसके बचपन का दोस्त गोपीनाथ, जो पहले उसी जैसा था, अब योजना में भाग ले रहा था। खेत जोतने लगा था। हरिराम को अकेलापन महसूस हुआ। अब वो गांव के हास्य का पात्र बन चुका था और ये उसे अंदर ही अंदर चुभने लगा। एक दिन एक बुजुर्ग किसान बाबा राम जी उससे मिलने आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जमीन कभी किसी से नाराज नहीं होती, बस उसे मेहनत चाहिए। उन्होंने उसे बीज, एक पुराना हल और खेती की एक किताब दी। हरिराम ने पूछा, क्या मैं भी कुछ कर सकता हूं? बाबा बोले, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। हरिराम ने अगली सुबह सूरज से पहले उठने का प्रण लिया। उसने पहली बार खेत को देखा जैसे पहली बार किसी बच्चे को देखा जाता है, प्यार और उम्मीद से। हल उठाया तो पीठ में दर्द हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। हर दिन थोड़ा और मेहनत, थोड़ा और सीखना, ये उसका नया मंत्र बन गया। रास्ता आसान नहीं था। मिट्टी सख्त थी, बारिश कम हुई, जानवर फसल खा जाते थे। लेकिन अब हरिराम अकेला नहीं था। गोपीनाथ उसकी मदद करने लगा। बाबा रामजी समय समय पर आकर दिशा दिखाते। यहां तक कि गांव के बच्चे भी उसके खेत में पानी डालने लगे। लेकिन कुछ लोग अभी भी उसका मजाक उड़ाते। हरिराम को अब खेती सूझ रही है, देर से जागा। हरिराम बस मुस्कुराकर कहता, सपना देखने में कभी देर नहीं होती। एक दिन अचानक आंधी आई। उसकी मेहनत से उगी हुई फसल जमीन पर बिछ गई। हरिराम खाट पर बैठ गया। वही पुराना हरिराम लौट आया, पर फिर उसे अपने पिता की बात याद आई, कभी हार मत मानो, खेत गिरते हैं, उठते भी हैं। हरिराम उठ खड़ा हुआ, फसल को फिर से सीधा किया, जो बचा उसे संभाला और अगले दिन फिर हल लेकर निकल पड़ा। अब फसल तैयार थी, लेकिन मंडी में दाम बहुत कम मिले। हरिराम का दिल टूट गया। तभी सरकार की योजना के तहत गांव में एक किसान मेला लगा। उसने अपनी उपज वहां लगाई। लोग उसकी जैविक सब्जियों और मेहनत से प्रभावित हुए। पहली बार हरिराम को एक व्यापारी ने 3 गुना कीमत पर खरीदने का प्रस्ताव दिया। वो खुशी से रो पड़ा। अब हरिराम सिर्फ गांव का किसान नहीं रहा, वो बना प्रेरणा किसान। सरकार ने उसके खेत को मॉडर्न फार्म घोषित किया। गांव के बच्चे उससे सीखने आने लगे। हरिराम ने एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनाई, जहां खेती की किताबें रखी। हरिराम अब दूसरों को प्रेरित करता था। वो अपने जैसे दूसरे आलसी किसानों को ढूंढ ढूंढ कर प्रेरित करता। मैं भी तुम्हारी तरह ही था, पर तू खुद की खोज में निकल, कुछ ऐसा पा जाएगा जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। अब वो हरिराम नहीं रहा जो खाट पर दिन गुजारता था। वो बना हरिराम गुरुजी, खेती का शिक्षक, मेहनत का प्रचारक और एक सच्चा कर्मयोगी। गांव के बच्चे उसे कहानी की तरह सुनते थे। हरिराम ने अपने अनुभवों को एक किताब में लिखा, मिट्टी में हीरा छुपा है। सरकारी अफसर, युवा किसान और स्टूडेंट्स उसे सुनने आते। उसने दिखाया कि अगर एक आलसी किसान बदल सकता है तो कोई भी बदल सकता है।
कभी हार मत मानो। असली ताकत खुद की खोज में छुपी होती है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखिए, कभी हार मत मानो।